बिहार की सियासत में फिर से बड़ा उलटफेर होने की अटकलें हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उनकी सरकार के सहयोगी पार्टी आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव के बीच बातचीत बंद हो गई है। आरजेडी और जेडीयू में बढ़ती तल्खी के कारण माना जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदलकर बिहार की जनता को सरप्राइज कर सकते हैं। नीतीश कुमार के 28 फरवरी को जेडीयू और बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की अटकलें भी तेज हैं। महागठबंधन को टूटने से बचाने के लिए लालू यादव और कांग्रेस लगातार कोशिशें कर रही है। वहीं बीजेपी भी नीतीश कुमार की घर वापसी से पहले तैयारियों को पुख्ता करने में जुटी है। नीतीश कुमार के स्वागत से पहले बीजेपी बिहार में अपने सहयोगी दलों को भी कॉन्फिडेंस में ले रही है। दिल्ली और पटना में बैठकों का सिलसिला चल रहा है। नीतीश कुमार को दोबारा साथ लेने से पहले बीजेपी एनडीए में अपने सहयोगी जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी हम और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी आरएलजेपी और चिराग पासवान को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश में है। ऐसा बताया जा रहा है कि पार्टी ने नीतीश विरोधी नेताओं को मनाने के लिए कुछ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को दावा किया कि बिहार में महागठबंधन सरकार बरकरार नहीं रहेगी। उन्होंने कहा, बिहार के राजनीतिक माहौल के बारे में ज्यादा कुछ कहने को नहीं है, सभी इसे देख रहे हैं। वंशवाद की राजनीति पर नीतीश कुमार का बयान कांग्रेस और आरजेडी पर था। इन परिस्थितियों में क्या आपको लगता है कि वे एकजुट रहेंगे? नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, विकास की बात हो या फिर परिवारवाद की बात हो। तो ये सारी बातों से हम कयास लगा रहे थे कि अब इन लोगों का साथ चलने वाला नहीं है और वही बात परिलक्षित हो रही है। तो अब कब होगा दिन नहीं कर सकते हैं, समय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदाज लगाते हैं कि अब बहुत दिन तक इन लोगों का जो गठबंधन है नहीं चलेगा। इससे पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने साफ किया था कि वंशवाद की राजनीति के बारे में नीतीश की टिप्पणी सहयोगी राजद के लिए नहीं थी। नीतीश जी का कमेंट लालू जी पर या सोनिया जी पर नहीं था। वो कर्पूरी ठाकुर की प्रशंसा कर रहे थे कि उन्होंने अपने पुत्र को राजनीति में नहीं आने दिया। किसी को चुपता। वहीं केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा, मैंने कहा था कि व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, समय शक्तिशाली होता है। हम एनडीए के साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। 1-2 दिन इंतजार करिए। मैं बार बार कहा हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। पशुपति जी, मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार जी का स्वीकार हो गया आप लोग को? अब ये तो समय बता रहे। आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी बिहार में सरकार में? हम एनडीए में गठबंधन में हैं और रहेंगे। बिहार में राजनीतिक अनिश्चितता के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने शुक्रवार को खुलासा किया कि वो खुद बीजेपी के टॉप लीडरशिप के संपर्क में है। चिराग पासवान ने कहा, हमारी पार्टी बिहार में एनडीए की प्रतिबद्ध सहयोगी है। मौजूदा परिस्थिति में भी बिहार में एनडीए इतना मजबूत है कि 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार में जीत सकते हैं। ऐसे में मुझे नहीं पता कि नीतीश कुमार जी एनडीए का हिस्सा बनते हैं या वो महागठबंधन में ही रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि परिस्थितियों पे नज़र है और एक बार पूरी क्लैरिटी आ जाए उसके बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना रुख तय करेगी। चिराग पासवान की तरह ही राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी आरएलजेडी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश को लेकर नपातुला बयान दिया है। कुशवाहा ने कहा कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो लोकसभा चुनाव के बाद तक रहेंगे या नहीं ये देखना पड़ेगा। यह बात तो सही है कि जहां हैं वहां नीतीश जी काफ़ी परेशान हैं, दमघुटन की स्थिति में, इसलिए वहां से निकलना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, अगर गठबंधन के साथ आएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे साथ में कि नहीं रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को पहले से तय अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। उन्होंने 28 जनवरी रविवार को सुबह 10 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में अहम फैसला लिया जा सकता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।